सरकार ने साजिश के तहत किया है कि सरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आम आदमी को आह्वान किया है संसद भवन के अंदर। भारत सरकार तो चाहती है परंपरा टूटे, क्यों आएंगे अम्बेडकरवादी संसद में, ऐसा चाहते हैं सरकार के लोग तो। परंतु हम नहीं चाहते कि वो जो परंपरा पीपी मौर्य के जमाने से डली हुई है वो परंपराएं टूटे। पुरानी संसद भवन के मूल स्थान पर जो प्रतिमा थी उसको वहीं पर सैल्यूटिंग होती रही है 14 अप्रैल तक, लेकिन 14 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट ने चुनाव के बीच में ही वो प्रतिमा वहां से हटा के नया स्थान पर लगा दी। इससे समाज में रोष रहा। मैं तो कहूँ सारे देश के लोग उस दिन संसद भवन की तरफ कूच कर जाए, आ जाए, दिल्ली गिर जाए सारी की सारी। इसलिए आंदोलन रहेगा। निश्चित रूप से समझे नहीं पाता, इस आंदोलन को समाज के सहयोग से एक ऐसी दिशा देने की कोशिश होगी जिससे भारत की सरकार को मजबूर होकर के बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को उसको उसी स्थान पर पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष समिति कृत संकल्प थी, कृत संकल्प है और कृत संकल्प रहेगी। आज की मीटिंग 6 दिसंबर के लिए बैठी थी, जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, और उसमें एज यूजुअल पूरा भारतवर्ष के जो अम्बेडकराइट है, अनुयायी है, वो बाबा साहब को पुष्पांजलि देने का कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहले समता सैनिक दल के सैनिक उन्हें सबसे पहले सैल्यूट देने का कार्य उनके जन्मदिन पर महापरिनिर्वाण दिवस पर करते हैं। आज का जो मसौदा था, आज जो मीटिंग हुई, चूंकि हमने जो 9 अगस्त को बाबा साहब की प्रतिमा के लिए आंदोलन किया था और गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई थी कि ये जो बाबा साहब की प्रतिमा है उनके ओरिजिनल स्थान पर लगाई जाए, स्थापित की जाए, लेकिन आज तक वो प्रतिमा वहीं की वहीं दूसरी जगह जहां उन्होंने स्थापित करके रखी थी वहीं रखी हुई है। तो पूरे देश में जो अम्बेडकराइट है, बाबा साहब के 6 दिसंबर में वहाँ लोग बाबा साहब को पुष्पांजलि करने के लिए आएंगे और इसकी जो मेन जो रूपरेखा है उसकी समीक्षा बैठक हमने परसों बुलाई 20 तारीख को, और पूरा निर्णय लिया जाएगा कि 6 दिसंबर को हमें बाबा साहब को पुष्पांजलि अंदर देनी है या बाहर देनी है या किस तरह से क्या करना है, वो 20 के बाद हम बताएंगे आपको। सर, संसद का बहिष्कार करेंगे इस बार, जैसा कि प्रस्ताव एक आया है कि हम लोग संसद के अंदर नहीं जाएंगे। ये कोई पार्लियामेंट में बहिष्कार नहीं गलत मैसेज। अभी आपने सुना 20 नवंबर को यही अम्बेडकर भवन पर एक मीटिंग का आयोजन उन साथियों के साथ में जो इस संघर्ष समिति के प्रमुख साथी हैं, संचालक हैं, संयोजक मंडल के तमाम साथी लोगों को बुला करके जो विचार करने के लिए गहन चिंतन करना है, इसलिए करना है कि चूंकि समता सेना के 500 जवानों को भारत सरकार ने बुलाया है, बाकायदा वो लिस्ट पहुंच चुकी है अंदर। वहाँ की जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के साथ व्यवस्था देते हैं वो लोग, तो वहाँ वो अनिवार्य है, क्योंकि ये वहाँ 50 साल पहले से बुलाया जाता है। क्या करें आप, समता सेना को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के साथ में मिलकर के व्यवस्था करने का काम होता है वहाँ पहले से ही, जब तक पीपी मौर्य साहब ने प्रतिमा लगाई थी। क्योंकि समता सेना बाबा साहब के द्वारा स्थापित है, इसलिए समता सेना के जवानों को वहाँ बुलाया जाता है राष्ट्रपति से पहले सैल्यूटिंग करने के लिए। ये बाबा साहब की शान के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए एक परंपरा जो पड़ी हुई है पहले से ही। भारत सरकार तो चाहती है परंपरा टूटे, क्यों आएंगे अम्बेडकरवादी संसद में, ऐसा चाहते हैं सरकार के लोग तो। परंतु हम नहीं चाहते कि वो जो परंपरा पीपी मौर्य के जमाने से डली हुई है वो परंपराएं टूटे। वो परंपरा भी नहीं टूटनी चाहिए हमारी। और भारत के संसद के बाहर जितने भी लाखों लोग हमारे आए, वहाँ बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लें और भारत सरकार को यहाँ प्रदर्शन करने के नाते से, यहाँ विरोध करने के नाते से एहसास कराएं लाखों लोग। पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पर ऐसा हमने विचार किया है, परंतु फाइनल डिसीजन लेने के लिए 20 तारीख को 20 नवंबर को अम्बेडकर भवन पर हमारे सिलेक्टेड साथी इकट्ठे होंगे और उसमें फाइनल निर्णय करके आप सबको बुला करके बता दिया जाएगा। आप अध्यक्ष इस समय वर्तमान में क्या निकल कर आया है पूरी आज की चर्चा? देखिए, चर्चा में निकल के यह आया है कि हमारे बहुत सीनियर लोग हैं, वो कोई निर्णय ऐसा नहीं ले लेंगे एकदम किसी के कहने से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले से अगर हम भी नहीं किसी को आह्वान करेंगे तो भी लोग संसद भवन के उस प्रांगण की तरफ आएंगे। ये एक ऐसा कार्यक्रम है 14 अप्रैल और 6 दिसंबर का। अब चूंकि ये मान सम्मान बाबा साहब के उस संगठन को दिया गया है जो स्वयं बाबा साहब ने बनाया 1924, इसलिए वो परंपरा रूप में मनाता गया है। और अब तक लगातार पुरानी संसद भवन के मूल स्थान पर जो प्रतिमा थी उसको वहीं पर सैल्यूटिंग होती रही है
14 अप्रैल तक। लेकिन 14 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट ने चुनाव के बीच में ही वो प्रतिमा वहां से हटा के नए स्थान पर लगा दी। इससे समाज में रोष रहा और तमाम हमारे जिम्मेदार लोगों ने वो 9 अगस्त में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। हालांकि जब तक प्रतिमा नहीं हटी थी उससे पहले नई संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए मेमोरेंडम पहले से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को दे दिया गया था। लेकिन उन्होंने नया बीज बो दिया कि नई में तो लगाई नहीं, पुरानी से हटा दी। तो आंदोलन दूसरी तरह ध्यान केंद्रित कर दिया गया है। अब हमारी तमाम समता सैनिक की ओर से तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ कि जब संसद भवन पर लाखों लोग संसद भवन के तरफ आ रहे हैं हमारे लोग, तो वो श्रद्धांजलि को उस रूप में करें, बड़े पैमाने पर करें। मैं तो कहूँ सारे देश के लोग उस दिन संसद भवन की तरफ कूच कर जाए, आ जाए, दिल्ली घिर जाए सारी की सारी। इसलिए आंदोलन रहेगा कि जहां उन्होंने लगा दी वो भी लगी रहे, लेकिन वो प्रतिमा जो पुरानी है वो उसी संसद भवन के, जिसका नाम अब संविधान सदन रखा गया है, क्योंकि अगर आगे उसका इतिहास बनेगा तो बिना बाबा साहब के इतिहास नहीं बनना चाहिए। अब हमारी लड़ाई ये है कि जब वो संविधान सदन का नाम दिया जा रहा है, संग्रहालय बन रहा है, तो बाबा साहब की वो प्रतिमा जो उन्होंने फाउंडेशन नीची कर दी है, उस फाउंडेशन को पुनः ऊंचा करने के बाद उस प्रतिमा को वैसे ही लगाया जाए, क्योंकि एक इतिहास है, ये पूरी दुनिया के अंदर इतिहास है। लगता है सरकार की कोई साजिश है? सरकार ने साजिश के तहत किया है कि सरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आम आदमी को आह्वान किया है संसद भवन के अंदर कि ये जो संसद भवन का पवित्र मंदिर है, इसमें आपको लाखों लोगों ने, करोड़ों चुनकर भेजा है। जब इसके अंदर चुन के भेजा है तो आप लोकतंत्र की परंपरा को, स्वस्थ परंपरा को बनाने के लिए समाज के हित में काम करें। आज जो हमारे 131 मेंबरान है चुप बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं, चाहे जो भी गए हैं, तो ये समता सैनिक दल का 100 साल पूरा हो रहा है। आरएसएस से पहले हो चुका, हो गया, समता सैनिक का हो गया है। इसलिए समता सैनिक दल जिन लोगों की अगुवाई कर रहा है, गरीब आदमियों की, उनके पास धन नहीं है लेकिन शक्ति बहुत ज्यादा है वो गांव में, और जिनके आरएसएस की बात कर रहे हैं उनके पास धन देने वाले बहुत लोग हैं। तो समता सैनिक दल क्या खासकर उस दिन जो आप लोग कह रहे हैं 6 दिसंबर को आप लोग कूच करेंगे? 6 दिसंबर का नहीं, कुछ नहीं करना। हमारा परंपरागत कार्यक्रम जो होता है उस पर 20 तारीख में और निर्णय लिया जाएगा। ये प्रोग्राम निकल चुका है सारा का सारा दल का। चौधरी जी 20 तारीख को अब आगे निर्णय करेंगे आप? निश्चित रूप से बुधवार को यहाँ पर अंबेडकर भवन पर बैठक होगी। माननीय जोशी साहब की अध्यक्षता में संघर्ष समिति के सभी सम्मानित साथी उसमें बुलाए जाएंगे और उसमें ये निर्णय होगा कि 6 दिसंबर का जो ये विस्तृत आंदोलन, विशाल आंदोलन जो 9 अगस्त 2024 की तरह उसी तरीके से संसद भवन पर आयोजित किया जाए। और निश्चित रूप से समझे नहीं बात, इस आंदोलन को समाज के सहयोग से एक ऐसी दिशा देने की कोशिश होगी जिससे भारत की सरकार को मजबूर होकर के बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर जहां परम पूज्य हमारे स्वर्गीय पीपी मौर्य साहब ने जहां संघर्ष के बाद लगाई थी और दूसरे जो साथी थे उनके संघर्ष से वो लगी थी, डॉक्टर के.आर. निर्माण और दूसरे साथियों के सहयोग से जो लगी थी, उसको उसी स्थान पर पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष समिति कृत संकल्प थी, कृत संकल्प है और कृत संकल्प रहेगी। इसके लिए जितना बड़ा आंदोलन संघर्ष समिति को चलाना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष समिति पूरी तैयार। बनाने में कामयाब हो पाएंगे? निश्चित रूप से हमारा काम दबाव बनाना नहीं है, हमारा काम है बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कराना जहां 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी। बस 5 महीने बाद 14 अप्रैल हर साल बनाया जाता है, 5 महीने रह गए 14 अप्रैल और कई हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। 14 अप्रैल तक ये जो आपने वही छेड़ी है प्रतिमा वही लगेगी, तो क्या हो पाएगा? अगर नहीं हो पाया, सरकार नहीं मानती तो हमारा काम संघर्ष करना है। समाज का काम किसी भी बात को लेकर मुद्दों को संघर्ष करना है। ये सरकार की सोच है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लोगों के अंदर जिस तरीके से नहीं, इसका जवाब यह है कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, हमने ये कहा कि ना खाता ना वही प्रतिमा लगेगी वही, जब तक संघर्ष, जब तक प्रतिमा मानेगी, जब तक संघर्ष समिति का संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। जय भीम नवोदय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।